क्या नाम है विधायक का यहाँ पे? बालेश्वर यादव। बालेश्वर विधायक जी का। ये खाव गड्ढा का है, कौन? नाम तो मालूम रोड गड्ढा बना हुआ है। विधायक जी क्या होगा, एक मरतबे आते हैं, 3 महीना 6 महीना में आते हैं और लोग से जो है बड़े बड़े लोग से मिलते हैं, किसी गरीब से मिले हैं? उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और ये अब घर घर दिखने लगा है, मार्केटों में भी दिखने लगा है। तो आज सत्ता संग्राम का ये सेशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं पडरौना के गुदरी बाजार से। पडरौना के गुदरी बाजार में अलग अलग जगह से व्यापारी आते हैं, यहाँ पर अपना दुकान लगाते हैं और यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। उनके मन में क्या है, पडरौना के मूड में क्या है और वो किनको चुनने वाले हैं, क्या देख रहे हैं, इस सरकार से कितना खुश हैं, क्या वो इस बार परिवर्तन देखना चाहते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम पहले, यहाँ पर खास बात ये है कि ये ऐसा संगम है कि यहाँ से आसपास के गांव वाले लोग भी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ मिला जुला प्रतिक्रिया देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने ये जगह चुना है। गुदरी बाजार बहुत फेमस है और कहा जाता है कहीं भी हो हल्ला होता है तो लोग कहते हैं गुदरी बाजार बना के रख लो। भाई ये पकौड़ा जब दिखता है ना तो हमको पकौड़े वाला डायलॉगबाजी याद आ जाता है और बयानबाजी याद आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं पकौड़ा कितना हद तक इन लोगों की ज़िंदगी को सुधार पाया है। कितने साल से पकौड़ा का व्यापार कर रहे हैं? करीब 20 साल से। तो पकौड़ा पे आप मोदी जी का स्टेटमेंट सुने थे कि नहीं? सुने थे। वो तो कहते हैं जिंदगी बदल देता है। नहीं, जिंदगी क्या बदलेगा, हमेशा चलता रहेगा वो। हाँ, जब उनका नाम है तो हमेशा चलता रहेगा। जिंदगी बदला है कि नहीं आप लोग? जिंदगी बदला है, क्यों नहीं बदलेगा। अच्छा, सरकार से कितना खुश है? सरकार से बहुत खुश हैं। अब विधायक जी से? विधायक जी भी खुश हैं। सड़क वगैरह कंडीशन? सड़क नहीं, सड़क तो एकदम खराब है, जंजर है। अर्थव्यवस्था एकदम। बिजली तो मिल रहा है उसमें। अच्छा, विधायक जी को आप देखे कि नहीं कभी? देखे हैं अपने विधायक को। देखे हैं? कितने बार देखे हैं? बहुत बार देखे हैं, जब यहीं के हैं, आते हैं जाते हैं इसी रोड से। यहीं के हैं विधायक? विधायक तो बाहर ही हैं, यहाँ पर बने हैं ना? बने हैं। क्या नाम है विधायक का यहाँ पे? बालेश्वर यादव। बालेश्वर यादव का यहाँ पे? बालेश्वर यादव। बालेश्वर यादव। हम इनको दोष नहीं देंगे, ये एक ऐसा वर्ग होता है ना कि जिनको विधायक और सरकार से डायरेक्ट मतलब ही नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ना बालेश्वर यादव सुधार सकते हैं और ना ही मौजूदा विधायक सुधार सकते हैं। इनकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ पकौड़ा बेचना है और उसी पर ही ख़त्म होनी है। कुछ इम्प्रूवमेंट ज़िंदगी में नहीं दिख पाती है। इसीलिए नहीं दिख पाती है क्योंकि इनका डायरेक्ट प्रभाव, आप सोचिए कि यहाँ के विधायक जी कितना एक्टिव रहे हैं और कितना सक्रिय रहे हैं कि यहाँ से रोज़ गुजरते रहे हैं। यहाँ के विधायक स्वामी साहब मौर्य साहब हैं, सक्रिय नहीं है। वो आते हैं महीने में एक से 2 बार, आखिर हाथ हिला के चले जाते हैं। ये देख रहे रोड की व्यवस्था, ये यहाँ के पब्लिक की व्यवस्था देखिए, कुछ नहीं करते हैं। हाथ हिलाने पर आप लोग कहते नहीं है कि कुछ काम करो? हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं, रुकते नहीं है कहीं। जब रुकेंगे तभी तो कोई बात कहेगा। तो कुछ भी सुधार दिख रहा है कि नहीं? क्या सुधार दिख रहा है, देख लीजिए आप। इतने लंबे समय से वो विधायक हैं। हाँ, 2 बार हुए। कोरोना का कुछ स्थिति पहले से सुधरा है कि नहीं? व्यवस्था देख लीजिए क्या सुधरा है। सड़क के अलावा और कुछ? सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, हर राशन की व्यवस्था सब विधायक जी सब अच्छा, देखते मान हैं। लीजिए आपकी शिकायत वगैरह रहती है, कुछ भी शिकायत आपके क्षेत्र में भी रहता होगा? कहने पर सीधे लोग अधिकारी नाराज हो जाएंगे कि साला शिकायत किया है। अब विधायक से शिकायत करना हो तो कैसे करना? अरे विधायक जी मिलते नहीं करे, क्या शिकायत करेंगे उनसे? और एक तरफ देखा आपने कि एक जो व्यापारी हैं उनको अपने विधायक के बारे में नहीं पता था और दूसरे जो लोग थे उनको विधायक के प्रति असंतुष्टि थी। यहाँ पर और जो फल व्यवसायी हैं उनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। विधायक जी से कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? यहाँ पे आते हैं हम लोग का हाल चाल पूछने के लिए। हाँ, विधायक जी का ये खाव गड्ढा का है। कौन? नाम तो मालूम नहीं है। क्या नाम है विधायक जी का? ये खाव गड्ढा का है। कौन? नाम तो मालूम नहीं।
हाँ खड्डा के हैं विधायक जी। कितना रही? हमारे साथ में है जो लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं। कितने साल से आप करते हैं ये व्यापार? सर ये हम व्यापार करते हैं करीब हो गया 30 साल से ज़्यादा हो गया। 30 साल से करते हैं? जी जी जी। अच्छा, 30 साल में क्या परिवर्तन देखने को मिला है? अभी कहा जाता है कि व्यापारियों को बहुत ध्यान दिया गया है सत्ता के द्वारा, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो क्या कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है या फिर पहले से स्थिति और बदतर दिख रही है? पहले से स्थिति और बदतर है। हमारा महंगाई चरम सीमा पर है, हर एक चीज़ की महंगाई ज़्यादा है, तो इससे बहुत लोग आम जनता को परेशानी हो रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब महंगाई बढ़ती है तो सब्जियों का दाम बढ़ जाता है, तो डिमांड भी आपके कम हो जाते होंगे? जी सर, बहुत कम हो गया है डिमांड, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है, डिमांड बहुत कम हो गया है। हाँ, हमारे सामान सारा एकदम महंगा है। प्याज बिक रहा है 40 रुपये किलो, आलू हो गया है 20 रुपये 18 रुपये किलो, गोभी बिक रहा है 60 रुपये किलो, तो थोड़ा महंगाई तो भी व्यापारी यहाँ पर जो लंबे समय से, आज के सेशन में हम ज़्यादातर व्यापारियों से बात करेंगे क्योंकि हमेशा आम जनता की तो बात होती ही है, लेकिन इन व्यापारियों का क्या, लोग कहते हैं सब्जी भाई इतना महंगा आप बेच रहे हैं, इतना महंगा आप सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़े करने पर एक बार लोगों को सोचना पड़ता है कि हम सवाल खड़ा करें या ना करें। लेकिन जो ये महंगाई बढ़ी है या फिर ये सब्जियां महंगे हो रहे हैं या फिर कोई सामान महंगा हो रहा है, तो सीधे असर व्यापारियों के ऊपर पड़ता है, उनकी डिमांड कम हो जाती है, जिसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस समय जो हम सामने देख रहे हैं लगभग हर एक चीज़ है, टमाटर है, लहसुन वहसुन सब चीज़ रखे हुए हैं। भैया हाँ, आप कितने साल से व्यापार किए हुए हैं? वही 25 साल से। 25 साल से किए हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो क्या परिवर्तन आप लोग की ज़िंदगी में हो पाया या नहीं? परिवर्तन का जिस तरह मालूम उसी तरह मालूम है, और क्या है। कोई स्थिति सुधरी हुई नहीं दिख रही है अभी स्थिति कहाँ सुधरी है? तो मोदी गवर्नमेंट तो कहती है कि बहुत हम व्यापारियों को सहयोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है, अब पहले से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कोई सहयोग नहीं है। कोई सहयोग नहीं है। तो क्या लगता है इस बार आप लोग वोट किसको देने वाले हैं? हाँ? विकास के नाम पे देंगे या फिर महंगाई के नाम पे देंगे? महंगाई तो है, महंगाई तो है। कुछ लोग बाहर ही आए हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप भी व्यापारी हैं या फिर आप खरीदारी करने आए? हाँ, खरीदारी करने आए। खरीदारी करने आए। कहाँ आपका घर पड़ता है? यही देहात में है घर। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रुकिए। इस बार आप देहात में कहाँ हैं आप लोग? यही शहर से 4-5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो वहाँ पर आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं अपने गाँव में? गाँव इतने सारे स्कीम आ रहे हैं, उज्ज्वला योजना है और गैस सिलेंडर वगैरह दिया जा रहा है। गैस सिलेंडर तो मिला है, हाँ, लेकिन शौचालय फिर हुआ है कि फिर शौचालय का पैसा आएगा। गैस सिलेंडर जिनको मिला है उनके घर चूल्हा जल रहा है महंगाई के आड़ में, अब फिर से अब इतना लकड़ी गैस हो गया तो कहाँ चूल्हा जलेगा? लकड़ी से लोग जला रहे हैं। अब 900-1000 रुपया में कहाँ गैस का आदमी आमदनी लेगा, तभी ना कमाएगा खाएगा। देखिए, अब धीरे धीरे गुदरी बाजार अपनी पहचान के तरफ अग्रसर है। धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ होना शुरू हो रहा है और जो कहा जाता है यहाँ के बारे में, क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन दिख रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के बाद? हाँ, परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इस बार बीजेपी को फिर से चुनना है? नहीं, सपा को। ये तो कांग्रेस की फिर परिवर्तन आप कह रहे हैं दिख रहा है? नहीं, तो हमको सपा को देना है, सपा ही जिताना है। काहे सपा को किस लिए जिताना है? हाँ, सपा ही विकास करता है। हाँ, ये भी तो कह रहे हैं कि हम इतने सारे बहुत ज्यादा विकास किए, जितना विकास किए उतना लोग जानते ही हैं। हाँ। हाँ। तो चलिए, यहाँ पर जो कुछ लोग खरीदारी करने आए हैं, माता जी का हाल चाल बा? ठीक है, हाल चाल बा। ठीक बा। हाँ। कहाँ से आवेनी? हम बेतिया साल बने। बेतिया से? हाँ। तो इस का लगता कि ये बारी के चुनाव में जिताए के बा? तो के जीता हो जाए चुनाव में? हाँ, सब है अपना अपना खतरा धावता टे, गरीब के मुँह आवता। गैस सिलेंडर वगैरह मिलल बा? बार हमने के नहीं खा सिलेंडर, राशन कार्ड नहीं खा, सिलेंडर बा कुछ नहीं हमने। तो आप अपन लोग कहलू नहीं विधायक से या सांसद से? कैसे कहे जाइए? हाँ, जब न हमके करटो मिलल बा, न गैसो बा, लकड़ी लगा के हम खाना बनाइले। तो अब देखिए स्थिति क्या है। यहाँ पे ये जो माता जी हैं देखने से ही गरीब प्रतीत होती हैं और इनका कहना है कि इनको किसी तरह सरकारी सुविधाएं नहीं मिली हैं, बार बार कहने के बावजूद। आप बताइए अंकल जी, आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो क्या लगता है? भाजपा कहती है कि बहुत सारा हमने विकास किया है और विपक्ष कहता है कि विकास के नाम पे धोखा हुआ है, तो क्या लगता है आपको, क्या दिखता है? धोखा तो हुआ ही है, गरीब आदमी मर रहे हैं और
लखीपुर में क्या क्या कांड हो गया, सब गरीब आदमी मर रहे हैं और अमीर आदमी बढ़ रहा है आगे। लखीमपुर पे बाद में बात करेंगे। हाँ, मतलब अगर देखा जाए कुशीनगर की बात किया जाए, आपको सुविधा के नाम पे कुछ मिला कि हम देख रहे हैं, लग रहा है कि आप दिव्यांग हैं। आवास मिला हुआ है, मिला है। और इस साइकिल वगैरह नहीं मिला है? मिला है। फिर भी आप कह रहे हैं कि साइकिल से क्या हो तो विकलांग के मिलवे करेगा। ये आपका हक है। ये मेरा हक है भाई, विकलांग रिश्ता मिला हुआ, पेंशन मिलता है, इसमें क्या दिक्कत? अंकल जी क्या लगता है इस बार व्यापार में चंगा सी या फिर दंगा सी, महंगाई सी? अरे महंगाई से आदमी सबको परेशान बाटे। तो पहले से ज्यादा बिक्री बढ़ल बा कि अरे बिक्री ठप हो गई बाबू, ठप हो गई? तो लॉकडाउन के रिकवरी हो पाई कि नहीं? अब धीरे धीरे ना हो लॉकडाउन के। लोग सब्जी उब्जी नहीं खेले जा देखा तो बानी बिक्री जायका यानी कि बिगड़ गए बा लोग के। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लहसुन और मिर्चा का इन्होंने व्यापार किया है। ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग डिमांड कम कर लिए हैं, यानी कि आपके जो थाली मर जो खाना आ रहा है उसका जायका थोड़ा सा बिगड़ गया होगा, क्योंकि ये जायका बढ़ाने वाला क्या कर रहे हैं? तेल के महंगाई हुए बा, पेट्रोल के महंगाई हुए बा, डीजल के महंगाई हुए बा, प्याज हो गल 40 रुपया किलो, हम लोग 300 रुपया रोज कमाने। जीते रहेला तो पैदल घूमे ना, और ना जीते रहे तो गाड़ी पा के हाथ हिलाओ चल जाना। हाँ, हमारे साथ एक चाचा जी हैं। चाचा जी क्या हाल चाल है? सब ठीक है। कितने साल से ये काम करते हैं आप? हम तो हो गए अभी 8 महीना हो गए, मैं एक्स्ट्रा चलाता हूँ यहाँ 45 वर्ष हो गए। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर रहते थे? नहीं हम नहीं रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते थे। विधायक जी के कार्यों से कितना खुश हैं? क्या खुश है? कुछ जिंदगी आप लोग का सुधरा है कि नहीं? नहीं, हम अपन कहाँ सुधरा है? नहीं सुधरा है। अच्छा, नहीं सुधरा है। तो सरकारी दावे कुछ भी कहे जाएं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जब हम बात करते हैं तो कुछ तस्वीरें और ही दिखती हैं। रिपोर्ट कार्ड जब देखा जाता है, जब सरकार को फीड जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी है उनके वो रिपोर्ट जाता है तो यहाँ पे ओके हो जाता है। ये जो कुशीनगर है उसको ODF बनाया जाता है, लेकिन आपको गांव-गांव शौचालय के जगह पर आप पूरे सड़कों पर ही शौचालय बनता हुआ देखेंगे। ये हमारा ऐसा देश है, ये हमारा ऐसा जिला है। भैया दबा लिए हैं आप सुर्ती और तंज आ गया, लगता है आप बोलेंगे। क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया, बढ़िया है। नारियल की नारियल की दुकान लगा है, नवरात्र की टाइम है, पूजा पाठ में निकल रहा है कि नहीं? उसी में बिक रहा है। नारियल देख रहे हैं पहले से सूख गया, पतला दिख रहा है। सूख नहीं गया, जरा धूप में सूख जाता है। नहीं, पानी का फुल्का दिख रहा है। छोटा बड़ा आता है। महंगाई का मार है क्या? हाँ, महंगाई नहीं है, सब कुछ अपना हिसाब से चल रहा है। हाँ, तो विधायक जी का थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक मौर्या जी हैं, मौर्या जी हैं विधायक जी। पता नहीं, हमको क्या पता। हाँ, तो इस समय पड़ौना का हाल बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, कुशीनगर जिला का हाल इसमें सबसे बढ़िया है। अच्छा, हाँ, क्या क्या बढ़िया है? गरीब रो रहे हैं, बाकी बड़े आदमी जी रहे हैं, खा रहे हैं। दूसरा क्या है? अच्छा, बढ़िया है। आप बढ़िया बोले तो हम बढ़िया ही समझ हाँ, गए। तो मजदूरा अपना मजदूरी कर रहा है, पेट नहीं भर रहा है उसका। हाँ, बाकी चिल्ला रहा है, माई बाप कर रहा है, बाकी बड़े आदमी चम्मच से खा रहे हैं। हाँ, बड़े इसलिए बढ़िया हो गया है। हाँ, बढ़िया हो गया, सब कुछ बढ़िया है, उसी में जो चल रहा है वो भी बढ़िया है। बढ़िया ही है। ठीक है। और चाचा क्या हाल है? और सब ठीक है, कहाँ से? बस यही है। यहीं पे घर है? हाँ। आप क्या करते हैं? बाजा की दुकान है। अच्छा, बाजे की दुकान है। विधायक जी से कभी आप लोग के मुखातिब मुलाकात वगैरह होती है कि नहीं? आते जाते हैं गाड़ी से, तब मुलाकात होती है, उस तरह मुलाकात होती नहीं है। कब कब आते जाते हैं? मैंने जब भी वो आते जाता है तो गाड़ी में आते हैं, हाथ जोड़ के मतलब ऐसे तभी मुलाकात होती है। आइए पत्रकार साहब, अभी आइए। कुछ बोलना चाहते हैं और हम लोग पूछ रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं रिपोर्ट कार्ड विधायक जी का। कितना संतुष्टि हम पकड़े हैं बताइए? कोई संतुष्टि नहीं है विधायक जी से। काहे? विधायक जी ने क्या किया है? आप देख रहे हैं रोड गड्ढा है, रोड गड्ढा पर बना हुआ है। यहाँ तो देख रहे विधायक जी का रोड गड्ढा बना हुआ है। विधायक जी क्या करा? एक मरतबे आते हैं, 3 महीना 6 महीना में आते हैं और लोग से जो है बड़े बड़े लोग से मिलते हैं, किसी गरीब से मिले हैं? आज जो है हमारे विधायक जी जो है हमारे कोरोना का काल में जो है एक नमक किसको गरीब को दिए हैं, तो फिर बता दें विधायक जी, हमारे मौर्या जी बता दें, हमारे संघमित्रा जी बता दें, आर.के. मौर्या जी बता दें। आप देख लीजिए, रोड का देख लीजिए, हमारे वहाँ से वहाँ रोड पर जाते हैं, वहाँ किसके वहाँ बिंदुवासी श्रीवास्तव को, वहाँ जो भी ब्लॉक प्रमुख है उनको वहाँ जाते हैं। किसी गरीब को वहाँ गए हैं, किसी गरीब का घर देखे हुए, किसी गरीब को आ गए हैं, ये क्या उसकी स्थिति है? हम लोग चंदा लगाकर, चंदा देकर जो है गरीबों को मदद किए हैं।
क्या विधायक जी आते, क्या सांसद जी आते, कोई नहीं आता भैया। लॉकडाउन में कोई आप लोग का हाल चाल लेने के लिए आए थे? कोई नहीं आता लॉकडाउन में। बोलिए ना विधायक जी से। ये जो है आसमान मंकन है, पूरा अनुमान वहाँ सुभाष चौक पर चलाया स्वर्ग खाना, अभी तक चलाया, हॉस्पिटल में खाना चलवाया। कहाँ थे विधायक जी, कहाँ थे सांसद जी? किसी गरीबों का गरीब है, ये गरीब है, ये आ जाता 10,000 ऐसा सुनने को मिल रहा है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया जी बोलिए। विधायक जी और सांसद जी से शिकायत वगैरह आप लोग कर कोई पाते हैं शिकायत कि नहीं, कोई शिकायत नहीं करते हम, कोई शिकायत ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो तो काम हो ही जाता है, जो नहीं होता उसके लिए बोला जाता है उनसे। हाँ, तो वो जो बोला जाता है काम हो जा रहा है। हाँ, काम होता है, काम होता तो है। इस बार विधानसभा चुनाव है जी विधायक जी आपके फिर से उनको चुनने वाले हैं आप? जी जी, फिर क्यों नहीं चुनेंगे उनको? जो हमारा काम है वो तो काम होता ही है, जो फिर से वो जाएंगे तो फिर से दिया जाएगा उनको। अच्छा, सड़कें वगैरह सब? सड़कें वगैरह तो खराब है ही है, बरसात के मौसम में खराब हो गई है। उनसे कहा जा रहा है थोड़ा बरसात खत्म हो जाएगा फिर कह रहे हैं चालू। और भी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट थोड़ा बहुत है, लाइट उट का दिक्कत है तो उनसे अभी तो सही हो रहा है, कह रहे हैं काम हो रहा है, और जो भी हो जाएगा तो कर रही बोला ही जाएगा उनसे। बतासा बेचने वाले व्यापारी हैं, इनसे हम दीपावली का सरगर्मी बड़ा है, लग रहा है बतासा का सीजन स्टार्ट हो गया जी। अभी तो स्टार्टिंग चालू हुआ है। अब ये स्टार्टिंग जो है यहाँ से आज से लेकर छठ तक रहेगी जो है। तो बतासा का पहले से डिमांड है कि नहीं? डिमांड तो बहुत काफ़ी बड़ा है, डिमांड बड़ा है और आगे भी बढ़ेगा जो है। लॉकडाउन वगैरह में क्या स्थिति रहा? स्थिति तो ठीक ठाक रहा, जैसा था वैसा ठीक ठाक है। सरकार से संतुष्ट है कि नहीं? हाँ, एकदम संतुष्ट है। सरकार इतना सारा स्कीम वगैरह दी है, सब चीज़ें, लोन वगैरह सब बेनिफिट मिलता है? एकदम मिलता है, एकदम मिलता है। चलिए, तो बहुत सही फीडबैक भी यहाँ पर आया है कि सरकार से बड़ा संतुष्टि भी इनको दिख रहा है और बहुत चीज़ें उनको सुधरी हुई दिख रही थी। चूँकि स्थानीय राजनीति पे भी बात कर लेते हैं, यहाँ के विधायक जी का क्या रिपोर्ट कार्ड है उस पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। चदा काल बा सब बढ़िया है बाबू। मूंगफली के कब से बिजनेस होला? हाँ, कब से बिजनेस करो तनी मूंगफली के? 50 साल हो गए। काल आता विधायक जी काम करवालो ना है कुछ पडरौना में? सब बढ़िया है, महंगाई को कंट्रोल करें बस। सड़क वगैरह कहीं बनल बा, कहीं टूटल बा। कहीं बनल बा, कहीं टूटल बा। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड हम थोड़ा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो कि इस समय सीजन में इन लोग का अच्छा चलता है और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस बार का सीजन क्या लगता है कि ठीक है कि नहीं? अच्छा है, ठीक है। बहुत दिनों बाद लग रहा है कि कोरोना से कुछ राहत मिलने को आई है। हाँ, तो क्या हम थोड़ा सा विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पडरौना के विधायक जी कुछ काम वाम कराए हैं कि नहीं? कराया है काम, ऐसा नहीं है काम नहीं कराया है, मगर इस समय रोड की कंडीशन बहुत बेकार है। बिजली की कंडीशन बेकार है, मगर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही है कोल की इस समय, इसीलिए उसकी कंडीशन बेकार है। वैसे बिजली इसके पहले अच्छी मिलती रह रही है हम लोग को। गवर्नमेंट इस समय खुद कह रही है कि लाइट आप लोग कम खर्च करिए, क्योंकि उनको कोल की प्रॉब्लम है, इस वजह से आपूर्ति नहीं दे पा रहे हैं। जरूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार देने में सक्सेसफुल रही है। हम लोग को लग रहा है सक्सेसफुल रही है और ठीक से काम कर रही है। तो इस बार लग रहा है फिर वहीं पे फिर शहर के सेंट्रल में हम पहुंच चुके हैं। एक तरफ नगर पालिका परिषद का बिल्डिंग दिख रहा है, दूसरी तरफ ये मुख्य सड़क है जिस यहाँ पर लोग का रिपोर्ट कार्ड हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कुशीनगर समाचार पे। तो आप लोग की अहम भूमिका रहती है राजनीति में और वो बहुत साइलेंट रहती है, डायरेक्ट वे में नहीं। तो क्या लगता है इस बार विधायक जी कार्य से संतुष्ट है कि नहीं? एकदम संतुष्ट है। तो क्या लगता है सड़क और बिजली पानी वगैरह सब? नहीं, अब धीरे धीरे, अब अगले साल तो बनेगा ही। अगले साल बनेगा, जीतने के बाद से फिर बनेगा। अभी इतने 12-14 साल में बन गया है। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, आप विधायक जी के कार्य से संतुष्टि है कि नहीं? ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ, चल रहा है सब काम, चल रहा है जो चल रहा है, चलने दिया जाए। ठीक है। विधायक जी को जानते कि नहीं? क्यों नहीं जानते हैं? क्या नाम है उनका? विधायक का नाम बताओ। भवानी प्रसाद मौर्य नाम है। बड़ा सोचने विचारने की बात से कहाँ इतना लेट क्या लग गया? लेट क्या, ऐसा काम करते हैं तो जाना जाता है, आते ही नहीं है तो क्या जानेंगे लोग। साइलेंटली ये बात, अब बहुत सारी बातें ऐसे निकल रही हैं, तो साइलेंट का मिजाज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे और अलग अलग तरह के लोग आते हैं और इस समय काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख गया है। तो क्या लगता है विधायक, कहाँ से आप हैं?
पटौना से। पटौना से हैं। विधायक जी का क्या रिपोर्ट कार्ड है वो थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक जी का रिपोर्ट कितना इतना संतुष्टि बढ़िया आप है, लोग की? विधायक जी का रिपोर्ट इतना बढ़िया है कि चलते हुए गाड़ी लेके गिर जाइए। चलते हुए गाड़ी लेके गिर जाइए। हाँ, पैदल तो चलना दूर की बात है। हाँ। हाँ, विधायक जी से मिलना उलना रहता है? विधायक जी से मिलना कहाँ, जब से वोट पाया तब से लखनऊ पकड़ लिए। पटौना को कौन पूछता है, यहाँ के देहातों को कौन पूछता है। अभी तो इधर 1-2 दिन आए हुए थे। यहाँ आए हुए तो शहर में आते हैं, देहात में पता चलता है कि नहीं आप लोग को आते हैं? यहाँ से सब छोड़ दीजिए, पटौना से कहीं भी उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम किसी भी रोड को पकड़ के जाइए, बिना जो है मतलब बढ़िया सड़क नहीं मिलेगा, गड्ढा मुक्त सड़क नहीं मिलेगा, पूरा गड्ढा से भरा हुआ है। सड़क के अलावा और कामों में तो संतुष्टि होगी। और काम क्या, विकास कहते हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। हाँ, विकास तो देख ही रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है विकास। बिजली वगैरह? हाँ, बिजली भी सामने दिखाई दे रही है। बिजली सामने तो हमको नहीं दिखती। बिजली सामने इसलिए दिखाई दे रही है, कोल संकट आ गया। इसके लिए कोई उपाय नहीं है इन लोगों के पास। चाचा आप कुछ बोलेंगे विधायक जी के बारे में? विधायक जी के कार्यों से कितना खुश हैं? विधायक से कार्यों से क्या खुश हैं, अभी उसी तरह की सड़क है। सड़क का जो स्थिति बहुत से, अभी आप कटकुनिया मोड़ पर सड़क देख सकते हैं क्या स्थिति उसकी है। अच्छा आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? पूरा पटौना स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। स्विमिंग पूल दिख रहा है जी, पूरा एकदम। तब तो यहाँ पे स्विमर बहुत निकलेंगे, ओलंपिक में शायद 2-3 गोल्ड मेडल आ जाए। अरे बहुत आएंगे, ज़्यादा बहुत आने वाले हैं। बहुत आने वाले हैं। चलिए विधायक जी इतना काम करा दिए हैं तो अंदर थोड़ा सा व्यापारी गण से समझने की कोशिश करते हैं। और ये खास सेगमेंट हम लोग का जो चल रहा है व्यापारियों के लिए, आप लोग एक खास एक क्या कहते हैं साइलेंट वोटर होते हैं और साइलेंट मैंडेट बनाते हैं। ऐसा नहीं सर। क्या लगता है विधायक जी के कार्य से संतुष्टि है कि नहीं? काम चल सकता है। काम चल सकता है। अच्छा आप लोग बड़ा स्मार्टली जवाब देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग अभी वोटिंग नहीं देते, हमारा हम लोग उम्र ही कम है अभी। अच्छा उम्र कम है? 38 साल है मेरी, 38। इसलिए आप वोट नहीं देंगे? देते वोट देते हैं। क्या लगता है इस बार फिर से विधायक जी का क्या स्थिति है, रिपोर्ट कार्ड वगैरह क्या समझ में आ रहा है? देखिए कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई? किससे कांटे की लड़ाई दिख रही है? देखिए हम लोग न्यूज़ तो कम देखते हैं। कांग्रेस लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नहीं, सपा है। अच्छा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे थे? हैं वो तो पीछे से पहला स्थान उनका है। पीछे से पहले स्थान होगा। अब इस समय प्रियंका गांधी वगैरह सब बहुत अच्छे कैंपेन वगैरह कर रही है। हाँ वो तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा कुशीनगर में विकास सबसे ज़्यादा हरप्रीत सिंह की है, बस सबसे सुपर हरप्रीत सिंह की है। उसके बाद अंकल जी से समझने की कोशिश करते हैं। अंकल जी क्या करते हैं, लगता है पंडिताई करते हैं क्या? नहीं, हम अध्यापक भी रहे हैं। अध्यापक हैं जी। अच्छा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए। तो आप लोग राजनीति के धुरंधर रहे हैं, समझ है बहुत पहले से, अलग अलग तरीके की राजनीति आपने देखा होगा। हाँ, चुनाव भी कराए हैं। तो क्या लगता है विधायक जी जो इस बार लगातार 13-14 साल से यहाँ पर हैं, उनके कार्यों से संतुष्टि है कि नहीं? ऐसा सर केवल कागजों में ही कुछ सिमट रहा है, कोई काम तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो भले कुछ काम दिखाई पड़े, लेकिन सार्वजनिक तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। सार्वजनिक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पटौना ही है सड़क। अभी आप बोल चाहे रोड को जाएं तो लगता है कि अभी मोटरसाइकिल से आपका सारा सर फट जाएगा, एकदम गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। और यहाँ कहीं कोई विकास का काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसान परेशान है। जी हाँ। अच्छा गांव में गन्ना उन्ना सब गन्ना तो सब सूख गया, और जो सरजू बावन इतना धान था वो सब जो है एकदम गिर करके सड़ गया। किसान तो बहुत बदहाली में पड़ा हुआ है। शिकायत करने के लिए कभी विधायक जी से मिलना उलना हो पाता है कि नहीं? अब ऐसा है साहब, शिकायत तो हम लोग नहीं करते हैं। वो आते हैं, उनके प्रतिनिधि रहते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। जनप्रतिनिधियों से तो मिलते नहीं हैं लोगों से। किसान से मिले तब ना दुख दर्द मालूम हो। तो सत्ता संग्राम का ये पटौना एडिशन था। पटौना एडिशन में हमने बात किया व्यापारियों से, छोटे व्यापारियों से, और कुछ लोग जो आए हुए थे अलग अलग गाँवों से, उनसे समझने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। वो उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और ये सेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जिम्मेदारों तक पहुंच सके। और अभी भी वक्त है, जो सुधार करना है रखिए कि राजनीति समीकरण में जो भी चीज़ अब अपडेट होता रहेगा, कुशीनगर समाचार आपको दिखाते रहेगा, चाहे सत्ता संग्राम के माध्यम से हो, चाहे डीके बोलता है
के माध्यम से हो या फिर अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, लेकिन आप तक पूरे विधानसभा चुनाव का कवरेज विस्तृत रहेगा, इसकी गारंटी है। तो पेज अगर फॉलो अभी तक नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो हर जगह कैमरे को स्टैंड की तरह से थामने वाले संदीप भैया को बहुत बहुत शुक्रिया कि कैमरे को थाने रहे और पूरे इस चुनाव कवरेज में हमारे साथ एकदम स्तंभ के तरह खड़े रहे डी.के. पांडे जी। उन्हीं के प्रोड्यूसिंग में ये सब कार्यक्रम हो रहा है और इसीलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन पाता है। जय हिंद।